हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और माय डियर जेमिनाई सोल ट्राइब, अगर आप नहीं कर रहे हैं सब चीज़ें तो यकीन मानिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी 2025 के अंदर आप लोगों को। और ये जेमिनाई सोल ट्राइब की रीडिंग रहने वाली है फरवरी मंथ के रिगार्डिंग, कि फरवरी मंथ में जो हम मंथली रीडिंग करते हैं सारे जोडिएक्स की, वही उसी सीरीज़ में ये रीडिंग है। और ये जनरल है, कलेक्टिव है। और अगर आप राशि अपनी राशि से देखते हैं, चंद्र राशि, या फिर वेस्टर्न सनसाइन से देखते हैं, या फिर आप लग्न से देखते हैं, या कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो वो अपने नाम से देखते हैं। अगर आप किसी भी तरह से मानते हैं कि आप मिथुन राशि हैं, जेमिनाई हैं, तो जी हाँ, ये आपकी ही रीडिंग है। आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि पूरा 100% हर एक इंसान इसके साथ रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, सभी की ऊर्जा से मिलके बनी है ये रीडिंग। अब ये 2 कार्ड आए हैं, इनको हम लेंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, उस तरह की चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शादी ब्याह, ठीक है, आपका नौकरी, व्यापार, हर तरह की चीज़ों को देखने की मैं कोशिश करूँगी। ओके, अब क्योंकि 2 शुरू के कार्ड सीधे ही आए थे तो मैं जितने भी कार्ड्स हैं अब सीधे ही ले रही हूँ, ठीक है। और कहानी मुझे ना यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है, जेमिनाई सोल ट्राइब, ठीक है। तो फरवरी के मंथ में ना, इवन फरवरी के मंथ से ना कुछ टाइम पहले से इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। और क्योंकि 2025 है, ठीक है, वो चीज़ों को ना कंप्लीट करने के लिए आया है। बहुत सारी चीज़ें ना लाइफ में ख़राब हुई हुई हैं जेमिनाई सोल ट्राइब की। जैसे कि ये रिलेशनशिप्स को हम देख लेते हैं, एनवायरनमेंट को हम देख लेते हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके जॉब का एनवायरनमेंट, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ लोग घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग अपने वर्क फील्ड में, काम की जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो जहाँ भी आप हैं, आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है ये। और एनवायरनमेंट के बारे में देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि रिस्ट्रिक्टेड हुआ है माहौल, आपके आसपास का माहौल ना रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। अब ये हो भी सकता है कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों के केस में क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सोल ट्राइब है, बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से सोचता और बात करता है, तो ये भी हो सकता है कि ये आपके मन का ही बनाया हुआ एक भ्रम का जाल हो। दोनों एनर्जीज मैंने बताई है। कुछ लोग इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हो सकते हैं कि एक ऐसी जॉब जो करने का मन नहीं करता है, एक ऐसा घर जहाँ पे रहने का मन नहीं करता है, किसी एक ऐसे रिश्ते में एक इंसान के साथ फंस गए हैं जिसके साथ रहने का मन नहीं करता है, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। डिपेंडेंसी है, कहीं पे फाइनेंसेस की डिपेंडेंसी है, कहीं पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी है, और कहीं पे सोशल नॉर्म्स हैं, और कहीं पे इस तरह से हैं कि बच्चे बीच में इन्वॉल्व हैं तो छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको गिनवाने की कोशिश की है। कहीं पे ये टॉक्सिक मदर इन लॉ है, तो कहीं पे ये टॉक्सिक बॉस है, कहीं पे आपकी खुद की टॉक्सिसिटी है, और कहीं पे आपके पार्टनर की टॉक्सिसिटी है। बट कहीं ना कहीं मन बहुत ज़्यादा आपका बेचैन महसूस कर रहा है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। और कुछ एक इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ एक इस तरह के लोग हैं लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग है, और ह्यूमिलिएशन का एनर्जी है कि काफ़ी मतलब ना वर्बल अब्यूज़ और ह्यूमिलिएट करना, मजाक उड़ाना, बी लिटिल करके चीज़ों को दिखाना, आपकी इमेज को टार्निश करना, और गैस लाइटिंग करना, आपके मन में ढेर ढेर सारी तरह की मतलब जो वहम होते हैं वो डाल देना। ये आपके खुद के माइंड का एनर्जी भी हो सकता है जो इस टाइम पे सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न आप लोगों के लिए बुन रहा है, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बने बनाए पैटर्न में फंसे हुए हैं। ये आपके माइंड के पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ये आपकी टॉक्सिक बिहेवियर, आपकी टॉक्सिक जो आदतें हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है? हमेशा दूसरे के लिए नहीं होती है, हमारे लिए भी होती है। जो आपके शरीर को, मन को, आत्मा को किसी भी तरह से कलुषित करे, वो टॉक्सिन है आप लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको टी कॉफ़ी हद से ज़्यादा 10-10, 20-20 कप पीने का आदत पड़ गया है, तो वो भी एक टॉक्सिसिटी है। कुछ लोग हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लिकर कंजम्पशन कर रहे हैं, वो भी एक टॉक्सिसिटी है। कुछ लोग हैं जो सारा दिन सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और स्क्रॉल डाउन किए ही जा रहे हैं, अपना टाइम और एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक टॉक्सिन है। तो किसी भी तरह से आप अपने आप को ना
किल करते हैं हम किसी भी लेवल पे, उस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, जिनका डिसिप्लिन बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह की एनर्जी है गाइस। ये सारी एनर्जी जितनी भी है सटल लेवल पे आपके आसपास, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस, सारी मैंने पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं अपने माइंड में, या बहुत सारे लोगों के केस में ये सब चीज़ें, इस कार्ड को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमें छुटकारा पाना है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे आपका मन, आपका आत्मा, या फिर आप खुद, ठीक है, अगर तो ये आत्मा के लेवल पे है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर ये सबकॉन्शियस चल रहा होगा, ठीक है। अगर ये मन के लेवल पे है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। कुछ लोगों की ये फिजिकल लेवल पे भी है कि रियल में ही प्रॉब्लम है, फिजिकली ही बहुत लोग खराब मिले हुए हैं, फिजिकली ही एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये जिस भी लेवल पे है, ये देखो, ये सब ना आपकी सोल्स हैं, जैसे ये त्राहिमाम कर रही है कि हे प्रभु आओ रक्षा करो, मुझे इस चीज़ में से निकालो। तो कोई भी एक चीज़ सोल ट्राइब अभी के अभी आप लोग डिसाइड करो कि मुझको इस चीज़ से राहत चाहिए। तो फरवरी का मंथ है, आपको उस चीज़ में से, एक पर्टिकुलर चीज़ में से, मैंने यहाँ पे अनेक चीज़ें गिनवाई हैं अनेक लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली आप अपने बारे में सोचेंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान लगाएंगे कि मुझे इससे राहत चाहिए, या ऑलरेडी ही आपका ध्यान अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगा हुआ है कि यार ये अकम्प्लिश करना है या लाइफ में से इसको निकालना है, ठीक है, कोई चीज़ लाइफ में लेके आनी है या किसी को बाहर का रास्ता दिखाना है, कोई भी एक चीज़ अकम्प्लिश होगी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जो आपने अच्छा किया है, क्योंकि जस्टिस नहीं है, जजमेंट है। जजमेंट डे पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप दूध के दूल्हे होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जब दूसरे के साथ कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, और दूसरा जब हमारे साथ बुरा कर रहा होता है तो हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे यह है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, अगर सामने वाले ने कुछ बुरा किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने भी कुछ बुरा किया है तो आपको भी पनिशमेंट ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें जिसमें उलझे हुए हो उसमें से बाहर निकल पाओगे। यहाँ पे यू नीड टू, यहाँ पे ये गाइडेंस में आया है, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आपको ना अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, और आप कर भी रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। पिछले कुछ महीनों में ना इस तरह का ना टर्मोइल चल रहा है आपके अंदर कि यार जिस तरह से लाइफ चल रही है ना उस तरह से मुझे नहीं चलानी है, मुझे मंजूर नहीं है। और जनवरी में आप लोगों ने ये फील भी किया होगा डेफिनेटली कि चीज़ें ना एकदम से ही हाइप हो गई हैं, और एकदम से ही उन्होंने स्पीड पकड़ ली है, चीज़ें स्पीड अप हो गई हैं। आपका खुद का माइंड, अगर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप वर्कोहोलिक हैं तो आपका कुछ ज़्यादा ही काम करने का मन कर रहा है। डिप्रेशन अगर है तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब जो भी चीज़ है वो एक्सपेंड होगी है। 9 इज़ द ईयर ऑफ एक्सपेंशन। जो भी चीज़ होगी उसको बढ़ा देगा वो। तो आपने देखना है, अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पास पॉजिटिविटी है, अच्छी चीज़ें हैं तो वो बढ़ जाएगी। आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप आलसी हैं तो आप इतने आलसी हो जाएंगे कि बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम, ये जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है जनवरी लास्ट में देखें, हो सकता है फरवरी में ही देखें, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो दिस इज़ द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे आपके माइंड की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। रियल प्रॉब्लम में फंसे हुए 30% लोग हैं, लेकिन 70% लोग जो है ना अपने मन के जाल में ही फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांक के देखना, अपनी कमियों को उजागर करना, ये जो है ना ये लाइट है, ये सेल्फ की लाइट है, ये अपने अंदर की ही लाइट है। और ये शो करती है कि बाकी जगह से मुंह मोड़ के ना थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को पकड़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को ना एक फ्लैशबैक देखने की ज़रूरत है कि यार चल क्या रहा है, चीज़ें हो कैसे रही हैं, और अगर जिस तरीके से नहीं हो रही है मैं उसी तरीके से करना कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये हो कैसे जाएंगी, ठीक है ना। हमेशा चीज़ क्या होती है ना, हम हमेशा रिजल्ट चाहते हैं डिफरेंट, लेकिन पैटर्न पकड़ते हैं पुराना। पुराने पैटर्न से पुरानी चीज़ होगी। अगर कोई नई चीज़ चाहते हो तो नयापन, नया पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। और इसी उधेड़ बुन में आप मुझे फरवरी में लग रहे हो, और यकीन मानिए ये उधेड़ बुन लाइफ की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये ना कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है। इससे पहले आप डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग कर रहे थे।
एकदम से डिसीजन ले लिया, बाद में उसके लिए पछताए, एकदम से किसी को कुछ बोल दिया, बाद में उसके पछताए, सॉरी बोला या रिलेशन खराब हो गया। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, जिससे लाइफ में ना कुछ अच्छा बन जाता है। हो सकता है ऑन द स्पॉट ना भी बने, लेकिन 4-6 महीने के बाद ना आपको इस कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के असर देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं आपके रिलेशनशिप में भी, आपकी हेल्थ में भी, आपके काम पे भी, आपके करियर के लिए भी। और यहाँ पे आपको ना मैं फरवरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देख रही हूँ। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी लग रही है मुझे, या गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप, पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको मैं देख रही हूँ। जो भी काम आपको दिया जाएगा ना फरवरी में, आप उसको बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। ये देखो, शिद्दत के साथ कर रहा है ये इंसान, इसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसका किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, इसका खुद से कंपटीशन है। हालांकि ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट दे रहा है, दिन रात एक कर रहा है, लेकिन इसको दूसरों से मतलब नहीं है। आप भी फरवरी में मुझे ना ऐसा ही कि तैयारी बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, 8 पेंटिकल्स आप लोगों ने बना दिए हैं। और ये जो भी आप कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, भले ही आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप कुछ कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसको सीख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रिटर्न है ना, वो पैसे की फॉर्म में बहुत अच्छा मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, इसमें होता है कि टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा डिले लग जाता है, 8 पेंटिकल्स है क्योंकि, लेकिन एक होता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो वाली कहावत है कि बहुत कुछ आप बनाएंगे अपनी मेहनत से, फरवरी में काफ़ी कुछ बनाएंगे। और ये हो सकता है फरवरी में की हुई जो मेहनत है ना, उसका फल थोड़ा सा आपको 2-4-6 महीने बाद मिले, लेकिन दिस इज द एनर्जी कि आप अपने आप में ही रहेंगे, आप दिन दुनिया से मुंह फेर लेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों में ही मैं बोल रही हूँ कि लोगों से आपने मुंह फेरा हुआ है, थोड़ा सा एक वैराग वाला भाव आता है ना, कि वैरागी सा हो गया है मन, मन थोड़ा वैरागी हो जाएगा और मन अपने आप में ही सिमट जाएगा। और मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप अपनी लाइफ को ही फुल ऑन चेंज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सोशल जो सर्कल है ना, वो आपका सिमटा हुआ मैं देख रही हूँ। हालांकि जो जेमिनाई है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, चबी होते हैं, विटी होते हैं, इनको तो दूसरा इंसान चाहिए होता है बात करने के लिए, टॉकेटिव होते हैं, चैटर बॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसी इंसान की एनर्जी में ना एक थोड़ा सा शिफ्ट है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेके ना अपने सोशल नॉर्म्स से दूर होके थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर रहा है। चाहे वो अपने घर में बैठ के किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, चाहे वो अपनी नौकरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीरियसली ले रहा है, अपने करियर पे फोकस कर रहा है, बट फोकस्ड वे में फरवरी आपको लगाए हुए हैं यहाँ पे। और इन चीज़ों के रिजल्ट तो देखिए हमेशा ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कार्ड भी बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई काम रुके हुए हैं, अथॉरिटी के रिगार्डिंग अगर कोई काम रुके हुए हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ों में अगर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई अड़ंगा आया हुआ है, तो वो ठीक होगा। यहाँ पे आपकी शादियां हो सकती हैं, और शादियां अगर ये हुई थी कि बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पे बात आगे बढ़ेगी, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे समझदार लोगों के घरों से रिश्ते आएंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, एक पार्टनर जो रिलीजियस हो और जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो, और जिसका एक अच्छा रुतबा हो, अच्छा ख़ानदान हो, ठीक है, अच्छे घर से बिलोंग करता हो, और जिसका एक ऐसा ऑरा हो, एक समझदार इंसान जैसा कि 2 लोग 4 लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते हों। इस तरह का आपका ससुराल हो सकता है, इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। घर वालों की मर्जी से ये शादियां होंगी। अरेंज मैरिज का ज़्यादा आया है यहाँ पे। कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अकेले, या घर वालों के साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ते हुए, अपनी जड़ों को कहीं ना कहीं कुरेदते हुए कि मैं कौन हूँ, अपनी मिट्टी से जुड़ते हुए, अपने घर से जुड़ते हुए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, तो अरेंज मैरिज है यहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं जो ओल्ड स्कूल वे में ही चल रही हैं अभी। इस तरह की जॉब्स भी है यहाँ पे, जो ओल्ड स्कूल ही चल रहा है सब कुछ, की बहुत पुराना तरीके से ही काम होते हैं अभी भी, तो उस तरह की चीज़ें हैं। टीचिंग का एस्पेक्ट काफ़ी है, तो टीचिंग के फील्ड में आप जा सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट में खुद टीच करें, गवर्नमेंट में टीचर्स की जॉब, या फिर आप खुद ही ऑनलाइन कुछ ना कुछ टीच करें, या फिर आप लोग लर्न करें। लर्निंग का बहुत एस्पेक्ट होता है, और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम जो है आप लोगों को सूट करेंगे अगर आप नए हैं और नई किसी चीज़ों में हाथ आजमाना चाहते हैं। और लक आपको बहुत सपोर्ट करेगा फरवरी के मंथ में डेफिनेटली। यहाँ पे
ये भी है कि जो रिश्ता है वो दूर से आ सकता है, ये भी आपकी ही पार्टनर की एनर्जी है जो काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल हैं और कल्चर्ड हैं तो रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक भी हैं। एक ना मतलब आपको एक विरोधाभास भी मिलेगा इनकी पर्सनैलिटी में कि बिल्कुल दुनिया को दिखाने के लिए एक अलग हैं, और जो दो लोगों के बीच की जो इंटीमेसी है वहाँ पे सीन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी पैशनेट, ये चीज़ें आपकी जॉब के लिए भी हो सकती है कि आप अपने जॉब को लेके ना बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसा बहुत पैशन के साथ हम अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं। बहुत लोगों को अपना बिजनेस भी ऐसा ही लगता है जैसे मेरा बच्चा है, जैसे मदर अपने बच्चे के लिए फील करती है और अटैच्ड होती है अपने बच्चे के साथ, तो बहुत लोगों को अपना बिजनेस भी ऐसा ही लगता है, वो उसके लिए भी ऐसा ही पैशन और प्यार फील करते हैं। तो कार्ड्स की एनर्जी ऐसे ही होती है, वो इंटरचेंजेबल होती है। तो अगर आप इसको करियर के रिगार्डिंग ही देख रहे हैं तो बहुत पैशन के साथ, बहुत प्रेसिजन के साथ काम करेंगे। आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन वो तेज़ी के साथ आएंगी, आपको तेज़ी के साथ डिसीजन भी लेना पड़ेगा। और एनर्जी 2025 में पूरी की पूरी बहुत तेज़ जाएगी यहाँ पे। हालांकि ये जेमिनाई सोल ट्राइब के रिगार्डिंग नहीं है, बट मुझे अभी एक चैनलाइज मैसेज आया कि 2025 में गाइस ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होंगे, फ्रॉड बहुत सामने आएंगे। तो किसी को भी ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ना तो बहुत कॉशियस होकर करिएगा। अभी मुझे 3-4 दिन पहले किसी का पेमेंट रिसीव होना था तो उन्होंने कई बार कंफर्म किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने कई बार कंफर्म किया, क्योंकि फ्रॉड तो सभी के साथ हो रहा है। और सभी मतलब ना, मेरे नाम से भी कितने पेजेस, मेरे फेसबुक पेजेस, और ये कितने तो मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, कितने मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ, और इंस्टा पे मेरे कितने सारे फेक पेजेस बने हुए हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि उन्होंने कई बार कंफर्म करने के बाद पेमेंट किया। ठीक है, तो आप लोग भी ना ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट करते हैं 2025 में बी कॉशियस। बहुत बार जब आपको लगे पक्का हो जाए हर तरह से, तभी आपने करना है। और अपने आप को जो अपने पासवर्ड हैं, OTP हैं भैया, वो किसी को नहीं बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सीखने सिखाने का ही कार्ड होता है ये। जितनी भी कंफर्ट है, कंफर्ट आप जुटाएंगे, आप लोगों के ना प्रमोशन या कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाना, या कुछ अपने आप से करके ही एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, 4 लोगों को अपने पीछे जोड़ लेना, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, लोग आपसे मांगेंगे, आप देने वाले बनेंगे। या आप पैसे की फॉर्म में चैरिटी भी कर सकते हैं, किसी NGO के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एज होम में कुछ ना कुछ चैरिटी करना, इस तरह की चीज़ें, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उनको पढ़ाना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे से ही मदद करता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं कुछ NGOs हैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ पे ना मेडिकल का देखती हूँ। जितने भी उनके बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बूढ़े हैं, तो उनका जो मेडिकल का है सारा का सारा, कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, तो उस तरह से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो किसी भी तरह से ना चैरिटी की फॉर्म में अपनी सर्विसेज को आप लोग प्रोवाइड करेंगे और लोगों को सलाहें देंगे, आपकी सलाहें लगेंगी, आपकी सलाहें मांगी जाएंगी और आपकी सलाहें मानी भी जाएंगी। तो यहाँ पे प्रमोशन का भी है आप लोगों के लिए, पैसा कमाने का भी है, पैसा देने का भी है, देने का भाव रहेगा, चैरिटी का भाव रहेगा आपके अंदर, और बहुत अच्छे ये भाव होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि ये भी आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। जहाँ पे हमने जेंट्स के रिगार्डिंग ये क्वालिटीज़ गिनाई हैं, लेडीज़ के रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं कि जो वुड बी पार्टनर है ये टेंडर, केयरिंग, नर्चरिंग, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी से भरपूर होगा, और होगा या होगी जैसे भी आप मान सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि दूधो ना हो पूतो फलो वाली जो बात होती है ना, कि घर में बरकत का एक चीज़ लेके आना, बरकत का सामान ले आएंगे आप इस पार्टनर के साथ। इस पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपके घर के जो कलेश हैं वो भी ख़त्म होंगे इनके आने से। बहुत बार ना दूसरा इंसान आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरा इंसान आपके और आपके पेरेंट्स के बीच के ब्रिज को जला देता है, आपको अकेला कर देता है। और यही फ़र्क होता है एक हेल्दी पार्टनर में और एक अनहेल्दी नार्सिसिस्टिक पार्टनर में। तो ये जो पार्टनर है ये हील्ड पार्टनर है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, नो डाउट आप लोगों ने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, तभी तो इन कार्ड्स के बाद ये सारी एनर्जीज आई हैं। कहीं ना कहीं आपने, और मुझे लग रहा है आप लोग ना इस साल में, इस साल की भी एनर्जी है, फरवरी की भी एनर्जी है, किसी गुरु को, किसी कल्ट को फॉलो करेंगे या विजिट करेंगे उनको, अपने स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि भैया मेरी जड़ों को मैंने खुद ढूंढना है, मेरी जड़ें कहाँ हैं। ठीक है, और जड़ों को ढूंढना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ आपकी जड़ें हैं गाइज आप भी वहीं पाए जाएंगे। और कभी भी अपनी जड़ों को काटना नहीं चाहिए, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, और किसी भी तरह की इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स एंड ऑल। ठीक है,
जो हमारे बाप दादे हमें सिखा के गए हैं उसी को मानना चाहिए, वही हमारा कल्चर है, वही ट्रेडिशन है। हम कुछ और नहीं बन सकते हैं किसी के पीछे लग के। तो यहाँ पे आपकी ही एनर्जी को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उस चीज़ को ना, कॉम्प्लीमेंट करने वाला यहाँ पे पार्टनर मिलेगा। और ये आपको ना एक सपोर्ट भी मिल सकता है, फेमिनिन सपोर्ट। फेमिनिन सपोर्ट से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लाइक मदर का सपोर्ट मिल गया, बड़ी बहन का सपोर्ट मिल गया, या फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो लेडीज़ ज़्यादा हैं, या लेडीज़ क्लाइंट्स वाला काम करना, ठीक है, जितना भी पार्लर वाला काम है और कॉस्मेटिक्स वाला काम है, इस तरह के कामों में अगर आप नया ही हाथ आजमाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये फील्ड आप लोगों को बहुत अच्छे रहेंगे। या फिर मेडिसिन का काम कर लेना, मेडिकल स्टोर, इस तरह की चीज़ें, लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम करना, दूध का काम करना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सपोर्ट करेंगी। और डेफिनेटली आपका जो फेमिनिन एस्पेक्ट है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी वाइफ की एनर्जी, बट डेफिनेटली एंड डेफिनेटली लेडीज़ की मदद से, लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, फेमिनिन एनर्जी को एनहांस करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे टर्निंग इन आया है गाइस, और यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो एंड फ्लावरिंग आया है। तो आपको ना यही सीखना है अभी कि गोइंग विद द फ्लो ही चलना पड़ेगा। अगेंस्ट द फ्लो चल चल के आप लोगों ने देख लिया है कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो फरवरी में तो स्पेशली ठीक है कि जैसा आए उसको उस तरह से आप लोग रिस्पोंड कीजिएगा। यहाँ पे टर्निंग इन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास और बहुत सारी एंटिटीज़ भी हैं आपके आसपास। एंटिटीज़ वो होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, ये आपके माइंड के वो पैटर्न हो सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ सैबोटेजिंग, जो मैंने इस कार्ड के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, तो उनको भी एंटिटीज़ ही बोलते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको सामने से दिखाई ना देते हों बट आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपका बुरा करना चाहते हैं। इविल आई नेगेटिविटी काफ़ी है आपके अराउंड, ठीक है। तो एक जायफल वाली रेमेडी मैंने बताई है, 3-4 मिनट का वो वीडियो है, वो जाके देख लीजिएगा, रिसेंटली ही अपलोड हुआ है। जायफल वाली रेमेडी आप जरूर करें। जेमिनी सोल ट्राइब के लिए तो मस्ट है कि वो वाली रेमेडी करें, या वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम छोटा सा कपूर होता है, लाइक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरह का ना कपूर होता है, भीमसेनी कपूर बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये आपने मार्केट से ले आना है और इसको आपने सबलाइम करना है, ठीक है। तो इसको मतलब धुएं को उड़ाना है, धुएं को फैलाना है अपने घर में। इसको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो ये 2 सेकंड में जल जाएगा। जलाना नहीं है, सब्लिमेट करना है। गूगल कर लीजिएगा कि हाउ टू सब्लिमेट कैम्फर, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावरिंग का एनर्जी है, तो फ्लावरिंग जो है आपके मन के अंदर भी है, आपका मन भी खिलेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आपका परिवार भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी हो सकता है। और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ वो भी बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, जॉब पे माहौल अच्छा रहेगा। बेसिकली बहुत ही अच्छा आप लोग फरवरी में फील करने वाले हैं। न्यू पर्सन की एनर्जी भी है आप लोगों की लाइफ में, दोनों ही साइड से है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के ही लिए है कि न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। देखिए, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो किसी भी तरह से अगर आप अभी लव लाइफ में जाने के लिए कहीं ना कहीं डेस्पेरेट हैं तो वहाँ पे न्यू स्टार्ट कमिंग आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए या इस तरह की चीज़ें, या फिर आप कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आप लोगों ने एक गोल रखा है ना अपनी लाइफ में, आप उसके बहुत करीब हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है बहुत सारे लोगों के साथ ना, ये जो मैंने गिनवाए कि 30% लोग हैं यहाँ पे जिनके आसपास ना रियल में वो प्रॉब्लम्स हैं, कि रियल में बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ उनको रहना पड़ रहा है, टॉक्सिक जॉब करनी पड़ रही है। तो वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ देंगे, ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि भैया 50-50 प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से भी काफ़ी प्रॉब्लम है। और कोई एक चीज़ जिसको अपने माइंड में चल रहा हो, आपकी दिन रात टकटकी लगी हुई हो, और उसी को अगर आपने माइंड में रख के इस वीडियो को भी देखा है, तो उस चीज़ के लिए गाइस नो आया है, ठीक है। और मंथली रीडिंग आप देखा कीजिए, उसमें आपको ना अपने आप से ही सारे के सारे सोल्यूशन और गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं। गॉडेस सती आया है, इमोशनल कंट्रोल। कोई एक चीज़ ऐसी हो सकती है फरवरी के महीने में जो इमोशनली आपको टर्मोइल दे या इमोशनली आपको ट्रिगर करे। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो कोई ट्रिगरिंग इफेक्ट हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बेसिकली इमोशंस को विटनेस करना है। तो आप पूछें कंट्रोल कैसे करें।
अब एक इंसान है सामने वाला, उसको तो मुझे पता है मुझे कैसे कंट्रोल करना है, बट मेरा गुस्सा, मेरा एंग्स्ट, मेरी कुंठा, मेरी नफरत, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? उसको विटनेस करना होता है कि यस आई एम फीलिंग एंग्री, हाँ मेरे अंदर ये जहर भरा हुआ है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका सर फोड़ दूँ, हाँ मेरा मन कर रहा है मैं इसका खून कर दूँ। उसको विटनेस करना है और एक्सेप्ट करना है, वो निकल जाएगी। स्टिलनेस है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये कार्ड का जो सिग्निफिकेंस होता है ना, वो होता है कि बाहर चाहे जितना मर्जी केओस मचा हुआ है, अंदर की जो एक आपकी हार्मनी है ना, पीस है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ को आएगी ना, जो इमोशनल टर्मोइल आएगा, जो भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे इमोशनली, तो उस टाइम पे बाहर जो मर्जी हो, बाहर से कोई जो मर्जी करे, लेकिन अंदर आपके ना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्टिलनेस। जो भगवान शिव जो है, सारा का सारा जो मेडिटेशन है हमें भगवान शिव ने ही दिया है। तो भगवान शिव का आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साक्षी की साधना कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग के थ्रू जो होती है विपश्यना कर सकते हैं। बट किसी ना किसी फॉर्म में ना 5 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन को आप कीजिएगा। चाहे आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग करना हर किसी को आता है। और ओम जो है ना यूनिवर्सल साउंड है, वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए है और दूसरों के लिए नहीं है, वो सबके लिए। ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है, हम यूनिवर्स में ही रहते हैं। तो ओम जो है धर्म से बाहर है, ओम एक साउंड है, उस पर कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। बाकी अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की फरवरी मंथ की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लेम कीजिएगा अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और मेरा कंटेंट अगर आपको वर्थ वॉचिंग लगता है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और आप लोग बहुत प्यार देते हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्सनल भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह की आप बातें कमेंट्स में कहते हैं, जिस तरह की तारीफ़ करते हैं, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। बट फिर भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गॉड ब्लेस यू ऑल।